नमस्कार, एकेएल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ कलेक्टर धर्मेश साहू के निर्देश में टिमर लागा में आयोजित शिविर में बारिश होने पर भी 63 व्यक्तियों ने टीबी और मौसमी बीमारी की जांच कराई, जिसमें टीबी के 30 संदिग्ध मरीज पाए गए। इस जांच में जो संदिग्ध है उनका वेरीफाई जांच सैंपल पैथोलॉजी से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर चेक करेंगे। टीबी के मरीज होने पर इलाज, रोकथाम के उपाय और दवा का सेवन आदि की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। जिले के खनिज और स्वास्थ्य विभाग तथा क्रेशर उद्योग के समूह के सामूहिक योगदान से माइनिंग क्षेत्र के नागरिकों के स्वास्थ्य को देखते हुए बुधवार 31 जुलाई को टिमरलगा उप स्वास्थ्य केंद्र में शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में टीबी स्क्रीनिंग, आउटरीच एवं मौसमी बीमारी का इलाज जांच सुबह 11 बजे से शाम तक किया गया। इसमें अधिकतर क्रेशर उद्योग समूह के महिला, पुरुष, खनिज और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी तथा क्रेशर उद्योग समूह से जुड़े नागरिक, स्वास्थ्य विभाग के समस्त आरएचओ, महिला एवं पुरुष सीएचओ, पर्यवेक्षक, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य चिकित्सा सहायक अविनाश, गिरजा लहरे, दिनेश और सरिता बरेठ शामिल थे। इसके बाद अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जो आ रही है बालोदा बाजार से। बालोदा बाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने निर्देश पर दीपक सोनी के निर्देश पर सोमवार को प्रशासनिक टीम द्वारा जिले के शहरों में संचालित कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर मूलभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। टीम द्वारा कोचिंग संस्थानों में उपलब्ध सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, लाइब्रेरी, प्रवेश क्षमता आदि का जायजा लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। बलौदा बाजार नगर में एसडीएम अमित कुमार गुप्ता एवं एसडीओपी निधि नाग के नेतृत्व में तहसीलदार, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सीएसपीडीसीएल, नगर पालिका अधिकारी की संयुक्त टीम ने प्रोफेशनल स्टडी सेंटर, बिलासपुर पीएससी एकेडमी, सहज एकेडमी, नरेंद्र सेन कोचिंग, सेडी ट्रेनिंग सेंटर, आईसेक्ट कंप्यूटर सेंटर, हेड वाई कोचिंग, केसरवानी कोचिंग क्लासेस का निरीक्षण किया। इसी तरह कसडोल में एसडीएम श्री भूपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा विक्ट्री इंस्टीट्यूट, गुरु कौटिल्य एकेडमी एवं स्टडी पॉइंट ट्यूशन सेंटर का निरीक्षण किया गया। सिमगा में आर्यन कंप्यूटर सहित अन्य कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संस्था के कमरों में पर्याप्त रोशनी, पेयजल, बालक बालिका शौचालय, फर्नीचर, वेंटिलेशन, पार्किंग, अग्निशमन यंत्र, सुरक्षा ऑडिट, बेसमेंट आदि की जानकारी ली गई। गौरतलब है कि विगत दिनों देश के बड़े नगरों के कोचिंग संस्थानों में हुए घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा शहरों में संचालित कोचिंग संस्थाओं में सुरक्षा एवं सुविधाओं को लेकर संचालकों को सतर्क किया जा रहा है। वहीं अगली खबर आ रही है रायपुर से, इसकी ओर हम रुख करते हैं। रायपुर संभागयुक्त डॉक्टर संजय अल्लांग को सेवानिवृत्त के अवसर पर भावभीनी विदाई अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा दी गई। 35 वर्षों तक अपनी सेवाएं देने के बाद आज डॉक्टर सेवानिवृत्त हुए हैं। इस मौके पर अपने अनुभव को साझा करते हुए डॉक्टर ने कहा कि प्रशासनिक दायित्वों के 35 वर्ष का अनुभव बहुत ही यादगार रहा है। इस दौरान सभी का स्नेह मिला, वहाँ हमेशा यादगार रहेगा। उन्होंने कहा कि मेरी प्रशासनिक यात्रा बेहद ही सुखद रही और जो स्नेह मिला उसकी स्मृतियाँ हमेशा मन में रहेंगी। उन्होंने कहा कि उस दौर में पढ़ाई कठिन परिस्थितियों में होती थी और नौकरी करने के बाद प्रशासनिक दायित्व का बेहतर तरीके से निर्वहन किया। एक दूसरे को काम के दौरान जानने पहचानने का अवसर मिला और सद्व्यवहार भी रखा गया। इस अवसर पर डॉक्टर अलंग को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर उपायुक्त श्रीमती ज्योति सिंह ने कहा कि कमिश्नर डॉक्टर अलंग प्रशासन के मर्म को बेहतर समझते हैं, प्रशासनिक कामकाज भी काफ़ी प्रभावित करते रहते हैं और सीख भी मिला। उपायुक्त सरिता तिवारी ने कहा कि डॉक्टर अलंग ने 3 दशक से अधिक प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन किया। वे प्रशासनिक दायित्व को बेहतर तरीके से समझते हैं और बेहतर तरीके से समझाते भी हैं। जनसंपर्क विभाग के उप संचालक श्री सौरभ शर्मा ने कहा कि डॉक्टर अलंग के मार्गदर्शन में अकादमी प्रशिक्षण मिला। उन्होंने साहित्यकार के साथ बेहतर प्रशासक के तौर पर काम किया। उनके महत्वपूर्ण लेख पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ने को मिलते रहते हैं। जनसंपर्क विभाग के सहायक संचालक सचिन शर्मा ने कहा
कि प्रशासन के रूप में उत्कृष्ट प्रशासक थे, साथ ही एक अच्छे साहित्यकार थे। छत्तीसगढ़ संस्कृति का ज्ञान भी उनका बहुत गहरा है। उन्होंने अलंग से आग्रह किया कि उनके लिखे गए लेख ब्लॉग में संग्रहित किया जाए, जिससे वह नई पीढ़ियों को पढ़ने को मिलेगा। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार राजपूत, सुश्री पूजा सोरी समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर अलंग रायपुर संभाग आयुक्त के पद पर 14 जून 2023 से पदस्थ थे। इसके पहले उन्होंने 2017 में महिला बाल एवं विभाग का आयुक्त के तौर पर जिम्मेदारी निभाई थी। बिलासपुर जिले में 25 जुलाई 2018 से 27 मई 2020 तक कलेक्टर रहे। 12 जून 2023 तक बिलासपुर में आयुक्त रहे। उन्हें केंद्र में मानव संसाधन और शिक्षा मंत्रालय के सर्वश्रेष्ठ शोध शिक्षा लेखन का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। डॉक्टर संजय अलंग की छत्तीसगढ़ पर 10 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर अलंग की 3 कविता संग्रह भी प्रकाशित है। वहीं अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित क्षेत्र मानपुर में बने पुल में हुए भ्रष्टाचार की पोल पहली ही बारिश में खुल गई है। महज साल भर पहले गड्ढे गहरगांव और संवालपुर के बीच नदी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस पुल का निर्माण हुआ था, जो गुरुवार को पहली ही बारिश में टूट गई। नक्सलियों के विरोध के बीच सुरक्षा बलों ने जान की बाजी लगाकर इस पुल का निर्माण पूरा कराया है। लेकिन निर्माण कार्य में किए गए भ्रष्टाचार के कारण आज न केवल सरकार के पैसे बर्बाद हुए, बल्कि जवानों की मेहनत भी बेकार चली गई। बता दें, यह पुल मानपुर ब्लॉक मुख्यालय से पहाड़ के ऊपर बसे बुकमरका गांव को जोड़ने वाले कोराचा बुकमरका सड़क पर बना था। इस पुल के टूटने से मानपुर ब्लॉक के अंतर्गत महाराष्ट्र सीमावर्ती धुर नक्सल प्रभावित 3 गांवों संबलपुर, बुकमरका और सुढ़ियाल से सड़क संपर्क टूट गया है। इसके चलते पुल के उस पार महाराष्ट्र सीमा पर मौजूद छत्तीसगढ़ पुलिस कैंप से भी आवागमन प्रभावित हो गया है। PMGSY के तहत ठेकेदारों ने भ्रष्टाचार करने के लिए गुणवत्ता विहीन सड़क और पुल का निर्माण कराया, जिसके चलते पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे धंस चुका है। वहीं बाकी हिस्सों पर भी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे पूरा पुल किसी भी समय बह जाने का डर बना हुआ है। इसके चलते बाइक सवार स्थानीय लोग अपनी जान जोखिम में डालकर टूटे पुल से गुजरने को मजबूर हैं। वहीं 4 पहिया वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। सड़क और पुल निर्माण के कुछ दिनों बाद से ही ग्रामीणों ने PMGSY के अधिकारियों से कई बार गुणवत्ता विहीन निर्माण की शिकायत की, लेकिन प्रशासन ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा लगभग 2 हफ्ते पहले नेशनल हाईवे में भी 3 अलग अलग जगहों पर बने पुल बह गए। इसके चलते महाराष्ट्र को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे में भी करीब 2 हफ्ते से आवागमन बंद है।